हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए आज और ये सबसे पहले तो आप सभी लोगों को तीज की ढेरों शुभकामनाएं। और मेरी मेहंदी, ये देखिए मेहंदी, चूड़ी मैंने वही पहनी है जो इस साड़ी के साथ ली थी। और ये वाली मेहंदी, ये वाली मेहंदी, कड़े मैंने ये वाले पहने हैं जो भाभी ने मेरे को रख के दिए थे थाली पे। बेटा दे दे, 10 रुपए दे दे पर्स में से निकाल के दे दे। कुंडा बंद करके वहीं से निकाल के दे दे, कुंडा मत खोलियो, ठीक है बेटा। तो साड़ी आप मेरी देखिए, देख रखी है, मतलब मैं वैसे ही दिखा रही हूँ एक बार आपको। तो बाहर वो आंटी आई है, बस थोड़ी जल्दी हो रही है इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। क्या दो अभी नहीं है आंटी, अभी नहीं है, मैंने छाटे भी नहीं अभी। तो कैसी लगी मेरी मेहंदी वगैरह बताइएगा। मैंने आपको दिखा दिया, खूब डार्क हो गई है मेहंदी। और चूड़ी वूड़ी, कड़े पहले मैं ग्रीन ही लगा रही थी, लेकिन फिर मैंने, गुड्डू पैसे दे दे, कौन है गेट पे। तो सबसे पहले साड़ी को वो कर लेती हूँ। ये साड़ी अच्छी तो मुझे बहुत लगती है, बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ये थोड़ी चुभती है क्योंकि इस पे जो है इस तरीके का काम है ना, वो चुभता है। तो चलिए फिर हम होते हैं तैयार। आज मैंने ना, मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। हाथ में लेके नहीं लगाऊंगी, ऐसे करके लगाऊंगी, ये वाला। मैं क्या कह रही थी, मैं हाथों से नहीं लगाऊंगी, लगाना पड़ेगा। वो मेरा जो ब्लेंडर, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह, वो नहीं मिला। मेकअप तो कर रही हूँ, लेकिन पता क्या, मेरे को ना मेकअप करते करते सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं लाइनर लगाऊंगी और सर में रो रहा है, उसकी क्लास है ना, वो रो रहा है। तो बस मैं इतना ही करूंगी। मैंने प्राइमर में देख के आती हूँ जरा। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं ऐसे ही हमेशा तैयार होती हूँ। मैंने वो नहीं लगाया, ओहो लाइनर हो गया ऊपर। तो मैंने जो है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने लाइनर लगाया है, आई शेडो नहीं लगाया है मैंने, और बस हो गए झट से तैयार। साड़ी वगैरह सब बांधी ली है। तो कहाँ चलना है तैयार होकर? किचन में। किचन में चलते हैं, कुछ बनाते हैं, बाइना वगैरह निकालना है। तो वही सिंपल जैसे होती हूँ वैसे गुड्डू कह रही थी दिखाना। फोटो वगैरह अभी नहीं खींचूंगी, फोटो शाम में खींचूंगी या फिर थोड़ी देर में। और तब तक जो है ये सब बुरा हाल हो जाएगा, खींचने लायक, फोटो निकालने लायक रहेगा नहीं। लेकिन क्या करें, अभी खींच नहीं सकते, अभी किचन में जाना है, काम करना है। वो तो मम्मी है तो बहुत ज्यादा मतलब मेरी हेल्प हो जाएगी, हो भी रही है। तो चलिए बनाते हैं कुछ अच्छा अच्छा।
तो मैं आ गई हूँ किचन में और कुछ तैयारियाँ मम्मी ने करके रखी हुई थी पहले से ही, और छोले में भी हमने सीटी लगने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं छोले ही जो है छोंकने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं उसकी तैयारी करूँगी तब तक मैं इसको जो है छोंक लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी, तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है, हींग और जीरा भी डाल दिया है। और उसके बाद खड़े मसाले मैं नहीं डाल रही हूँ, वैसे डाल सकते हैं छोले वगैरह जैसे कुछ स्पेशल बना रहे हैं, लेकिन बस मैंने नहीं डाला। तो मैंने बस सीधा जो है टमाटर और हरी मिर्च और अदरक को जो चॉपर में करके रखा हुआ था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और इसको डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसको पका लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी। टमाटर बहुत जल्दी हो जाते हैं खाली तेल में अगर प्याज नहीं है तो यहाँ पे मैंने सूखे मसालों में डाल दिया धनिया पाउडर, लाल मिर्च, रंग वाली लाल मिर्च, बस यही सब डालूंगी, क्योंकि प्याज नहीं डालनी है। तो फिर जो मसाला होता है बाज़ार का छोले मसाला उसमें प्याज होता है, तो इसलिए वो भी नहीं डालूंगी। और यहाँ पे बस कसूरी मेथी डाल के इस मसाले को थोड़ा सा भून लूँगी जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी छोले जो हमने उबाल के रखे हुए हैं। तो बस मैं यहाँ पर छोले डालने लग जाऊँगी अब, क्योंकि मसाला पूरी तरीके से मेरा तैयार हो चुका है और गर्म हो रहा था भिगोना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए छोले, इसको मैं जो है मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और मेरे को थोड़ा सा ये था कि इनको थोड़ा सा फोड़ दूँ मैं, लेकिन कढ़ाई में उतने अच्छे से नहीं हुए जितने अच्छे से कुकर में मैश हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पे मैं छोले करने के बाद रायता बनाने लगी हूँ, और उधर हमने चावल छोंक दिए हैं कुकर में। तो यहाँ पे रायता बनाने के लिए मैंने सब कुछ तैयार करके रख लिया था, मसाले वगैरह उतार के रख लिए थे, जैसे जीरा पाउडर हो गया, काली मिर्च पाउडर और अमचूर बोल रही थी सॉरी, चाट मसाला वगैरह, काला नमक, ये सब मैं इसमें डाल के बूंदी वगैरह डाल के रायता बहुत जल्दी बन जाता है। लौकी रखी हुई थी, पहले सोचा लौकी का रायता, फिर मैंने सोचा कि नहीं बच्चे लौकी का रायता कहाँ खाते हैं। तो बस यहाँ पे रायता भी जो है मेरा बनकर तैयार हो जाएगा, झटपट बन जाता है रायता, रायते में इतना वो नहीं होता है तामझाम। तो रायता बनाया, फ्रिज में रखा। उसके बाद जो है मैंने सलाद भी बनाया, सलाद में बस खीरा टमाटर वगैरह। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो है छोले रिता रही हूँ, छोंक दिए हैं, कढ़ाई साफ़ कर लूँगी और उसी कढ़ाई में मैं बनाऊँगी हलवा। हलवा बनाने के लिए फिर मैंने कहा चलो सूजी वगैरह ले लेते हैं, छान लेते हैं, थोड़ी सी पता चल जाएगा। लेकिन छन्नी इतनी बड़ी थी वो सूजी ना नीचे ही निकल गई सारी। तो यहाँ पे घी चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई में गैस पे, और यहाँ पे मैं सूजी मैंने डाल दी है घी में, और इसको मैं थोड़ा भून लूँगी सूजी को जब तक के रंग चेंज नहीं हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं सूजी को डालने के बाद इसको चला रही हूँ, थोड़ा अलटरी पलट रही हूँ, क्योंकि अगर इसको एक जगह करके छोड़ देंगे तो नीचे नीचे से तो ये हो जाएगी, लेकिन ऊपर से नहीं, मतलब सारी जगह से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए चलाते हुए इसे घुमाते फिराते हुए सूजी को मैंने कर लिया है इस तरीके से रंग में, और पानी डाल दिया है। जब सूजी हो जाती है उसमें जब पानी डालने का टाइम आता है तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि एकदम से छींटे आती हैं चारों तरफ, जो है चिकनाहट हो जाती है। तो पानी डाला, चीनी डाली, और यहाँ पे हलवा जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। अब इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं वो डाल दीजिए। पानी आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं, मेरे को इस तरीके का पसंद है, और थोड़ा सा जो है विपिन को भी ऐसे ही पसंद है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है इसमें गोला, जो नारियल होता है वो कस के, सूखा नारियल। तो बस ये हलवा भी हमारा तैयार हो गया है, छोले भी तैयार हो गए हैं, रायता भी तैयार हो गया है, आटा भी लग चुका है। अब हम यहाँ पे छोंक देते हैं कद्दू, जो घिया नहीं, कद्दू को भिलिया बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं, जो इंग्लिश में पम्पकिन बोलते हैं, मैं उसको छोंक रही हूँ। तो मैंने जो है मेथी दाना डाल दिया है तेल में, और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए हैं। अब टमाटर को जो है मैं थोड़ा सा पका लूँगी और इसमें सूखे मसाले डालूँगी। सूखे मसालों में मैं वही सिर्फ वो जो है 4 मसाले डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं अमचूर डाल दूँगी। तो ये सारे मसाले डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी, टमाटर को भुनने दूंगी, थोड़ा सा घी अलग होने दूंगी। और मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है। और ये सब डालने के बाद मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी, इसको भून लूँगी टमाटर से, तो तेल अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तेल अलग हो गया है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ कद्दू, जो काट के रखा है मैंने इस तरीके से, छिलके के साथ भी बना सकते हैं और बिना छिलके के साथ भी बना सकते हैं। तो अभी जो है मैं कद्दू को मिक्स कर रही हूँ मसालों के साथ, और मिक्स करने के बाद बस इसको ढककर छोड़ दूंगी, भाप में ये बनता रहेगा, और तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। तो कद्दू में मैं मीठा भी डालूंगी, मतलब कि शक्कर और चीनी जो भी आप डालना चाहें, या गुड़, वो भी डालूंगी, लेकिन वो मैं तब डालूंगी जब वो 80% पक जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा बाइनर निकालने की तैयारी कर रही थी, जो श्रृंगार सूट वगैरह देते हैं वो सब निकाल कर रख रही थी। सूट तो मैंने कल ही निकाल लिया था, लेकिन बाकी की चीज़ें वगैरह मैं निकाल रही थी। कुछ मैंने विपिन से मंगाया था, वो लेकर आए हैं।
तो यहाँ पर मैं कड़े देख रही थी, मैंने कहा मैं भाभी को कड़े भी रख देती हूँ थाली में। तो यहाँ पे मैं कड़े निकाल रही थी। साइज़ वगैरह मुझे पता ही है उनका कि कौन सा आएगा, मेरा और उनका हाथ सेम है, तो इस वजह से मुझे उनके कड़े वगैरह का साइज़ पता होता है। चूड़ी में तो मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ क्योंकि चूड़ी में थोड़ा रहता है, लेकिन कड़ा में क्या होता है कि कांच की चूड़ी का तो डर रहता है ना, पहनते वक्त हाथ में ना लग जाए। कड़ा जो होता है उससे वो पहना जाता है, उससे डर नहीं रहता है। तो बस वहाँ पे आई करके फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पूरी बनाने लग गई हूँ। पहले मैं लोइयाँ बना के रख लूँगी छोटी छोटी, फिर मैं पूरी बनाऊँगी एक साथ करके सारा। मैन करना है, हाँ। मैन भी कर सकते हो, मैट भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब तुम फोन दे दो। फोन दे दूँ? हाँ। लाओ, कर लोगे खुद से? हाँ, कर दो। आप फोन रख दो, ठीक है। 1 मिनट। तो यहाँ पर खाना बनकर तैयार हो चुका है। प्लेट लगा ली है मैंने, गाय की निकाल दी है एक साइड, और एक साइड मैंने ये वाली थाली लगा ली है जो बायना निकलता है। तो थाली में सब कुछ रख लिया है, कुछ थाली में नहीं आया है वो अलग से कर लिया है, मतलब फ्रूट्स वगैरह। तो यहाँ पर बस मैं थाली को जहाँ पर पूजा करूँगी वहाँ पर रखूँगी। मिनसना बोलते हैं, मिनसूँगी। तो बस यहाँ पे मैं नीचे मिनसूँगी बैठकर। तो मैं यहाँ पे जोत लगाऊंगी, और जो सामान है वो भी यहीं रख लिया है। बायने का जो भी कुछ होता है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, जिसकी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से ही हर चीज़ की जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने ये थाली नीचे रख ली है, और नीचे रखने के बाद मैं यहाँ पर जो है पूजा शुरू कर दूँगी। पूजा मतलब ये होता है कि इस पे पानी फेरना होता है और भगवान जी का नाम लिया जाता है, हम अपने लिए और जिनको हम दे रहे हैं तो उनके लिए यही है कि भगवान सब सुख शांति से रहे, सबके घरों में सुख शांति रहे, अच्छे से हर साल हर कोई त्योहार मनाए। तो यहाँ पे मम्मी भी हैं मेरे पास, तो मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी, सामान वगैरह पकड़ा रही थी। और मैंने पूरी वगैरह पहले सिर्फ थोड़ी बनाई थी। मैंने कहा पहले मैं थाली निकाल देती हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी लेट हो गया था, ना सोने के चक्कर में ही हुआ लेट, क्योंकि मैं सोई लेट 4-5 बजे के करीब, फिर मैं उठी लेट, और फिर बस जो है लेट होता चला गया। मम्मी तो बना देती सुबह में उठ के ही 7 बजे तक सारा बना देती मम्मी, क्योंकि घर पे वो कर लेती है बहुत जल्दी, चाहे कन्या पूजन का दिन हो चाहे किसी त्योहार का। लेकिन वही है ना, मम्मी को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊँ, क्या बनाएगी रिंकी क्या नहीं करेगी। सिर्फ उनको छोले का पता था, और उनको कुछ नहीं पता था कि छोले भी मैंने भिगो रखे थे, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने पानी फेर दिया है थाली पे, और गाय की भी यहीं रखी हुई है, और वो वाली थाली भी कपूर से मैंने थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना कड़सी जो होती है उपले की, वो तो थी नहीं, तो मैंने कपूर जला लिया था। तो यहाँ पे बस मैं जा रही हूँ भाभी के यहाँ पे, उनको बायना देने के लिए मैं उन्हीं को देती हूँ। विपिन नहीं है मेरे साथ, वो ऑफिस गए हुए हैं, वरना मैं उनके घर जाती, फिर मैं आप लोगों को भी दिखाती। अब मैं फ़ोन नहीं पकड़ पाऊँगी, एक हाथ से इतना सारा सामान हो गया। 3:19 हो गए, और हम बैठे हैं अभी फ्री होकर, खा पी कर, पूरी सब्जी छोले चावल। बहुत भारी लटकन है ये, खुल जाती हैं। और तीज का व्रत जो है वो बस इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। तीज तो पूरे दिन रहती है, आप घूमने फिरने या कहीं भी जैसे जिसको जाना हो। अभी तो कोरोना है, और वैसे भी हम हर साल, ये मेरी शादी का कवर रखा है, उस साड़ी का कवर, शादी का कवर कह रही हूँ, मेरी साड़ी का कवर है वो, मैंने वहाँ रख दिया था। तो वैसे भी हम तो हर साल, ऐसा नहीं था कि हम तीज पे कहीं घूमने जाते थे। और यहाँ तो मेला भी नहीं लगता तीज पे। यूपी की साइड बहुत मेला लगता है, सहारनपुर, मेरठ, हापुड़ में भी बहुत तगड़ा मेला लगता है तीज के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए वहाँ जाते हैं। वहाँ आदमी अलाउड नहीं होते हैं, बस जो चाट वाले हुए या कुछ खाने पीने वाले हुए वो ठेले लगते हैं। इस साल तो नहीं लगा होगा। और यहाँ ये सब नहीं होता था, यहाँ मेला नहीं लगता, तो हम कहीं जाते भी नहीं थे। घर में ऐसे ही तैयार हुए सूट पहनना हुआ सूट पहन लिया, साड़ी पहनी हुई साड़ी पहन ली,
मैं पहन लेती थी कभी कभी, जैसे मैं आज भी सूट पहनने वाली थी, फिर मम्मी ने कहा कि नहीं साड़ी पहनो, तो फिर मैंने कहा चलो मैं साड़ी पहनती हूँ। तो मैंने ये वाली अपनी साड़ी पहनी और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। ऐसे में ही अगर मेहरून मिल जाए तो मैं मेहरून भी ले लूँगी, लेकिन बस डिज़ाइन ये ना हो थोड़ा सा चेंज हो। ये ना अंगूठी में लगा हुआ है कलावा, मुझे आज तक भी अपनी शादी की अंगूठियाँ फिट नहीं आती, उसमें कलावा ही लगाना पड़ता है, आज भी लूज़ आती हैं। तो मम्मी भी यहीं लेटी हुई हैं और बस मैं भी थोड़ी देर लेटती हूँ, थोड़ी देर आराम करते हैं। सोने का मन चाह रहा है, कल मैं सो नहीं पाई, रात में मुझे नींद नहीं आई, कुछ परेशानी हो रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे बीपी की प्रॉब्लम हो रही हो, हाई लो, क्योंकि घुटन हो रही थी चक्कर से, थोड़ी सी अजीब सा हो रहा था सांस वगैरह में। तो बस अभी सोते हैं थोड़ी देर, देखते हैं लेट के नींद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि रात भर मैं सोई नहीं हूँ, 4 सवा 4 बजे तक पूरी रात, उसके बाद सोई, फिर लेट उठी थी मैं आज। वही है, मम्मी है तो ये होता है कि चलो कोई बात नहीं, माँ के सामने होता ही है थोड़ा सा लापरवाही, आलकसी बोलने वाली थी, आलसपन आ जाता है। तो थोड़ी देर मैं लेटती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं सोऊंगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, थोड़ी देर नहीं करीब 1.5 घंटा तो मैं सोई होंगी। फिर बच्चों की आवाज़ें आने लगी थी तो नींद खुल गई, लेकिन मैं लेटी हुई थी। वो रहता है ना कि चलो एकदम से उठा नहीं जाता, नींद में ही है हम, आलकस खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आलस खुलने में। तो मैं फिर धीरे बाहर आई उठ के, और फिर मेरा थोड़ा बारिश सी हो रही थी बाहर, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मौसम अच्छा हो रहा था तो मैं चारों तरफ देख रही थी, अच्छा लगता, जो बारिश होती है ना फिर हरा हरा जो होता है, हमारे घर के चारों तरफ ही है हरियाली, तो वो और भी सुंदर लगती है, क्योंकि धूल वगैरह सब हट जाती है, उन पे से बारिश भिगो देती है उनको। तो वो सब देखने के बाद मैं बाहर ही बैठ गई हूँ, यहाँ पे कुर्सी बिछाकर। मम्मी यहीं बैठी हुई थी पहले से ही बच्चों के साथ, मैं सो रही थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, 1 घंटे तक तो मैं बहुत गहरी नींद में थी। उसके बाद हाँ बच्चों का शोर होना शुरू हुआ, खटर पटर, फिर मेरी आँख खुल गई थी। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा पहले फ़ोन चेक कर रही थी। फ़ोन ऐसी चीज़ हो गई है ना ज़िंदगी की, चलो भाई आँख खुली पहले फ़ोन चेक करो, किसके मैसेज आए, नेट ऑफ़ करके रखते हैं। नेट ऑफ़ इसलिए कर दिया था क्योंकि बच्चे जो है फिर हाथ लगा लेते हैं, तो बच्चे जो है फिर मैंने कहा ये खोल ना लें, और मेरी बिना परमिशन के कभी वो नेट ऑन नहीं करते हैं, गुड्डू तन्मय दोनों। तो यहाँ पर बस मैं चेक कर रही थी बैठकर किसके मैसेज आए हैं किसके नहीं आए हैं, क्योंकि तीज का त्यौहार था तो सभी की जो है विशेज़ आ रही थी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मौसम दिखा देती हूँ कि देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। यहाँ से तो इतना पता भी नहीं चल रहा है क्योंकि इतना नहीं दिखता है, छत पे मैं गई नहीं क्योंकि झमझम सी थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है, बारिश देखकर अच्छा लगता है, और घर के चारों तरफ हरियाली है तो वो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो ना जैसे धूल में पत्ते हुए रहते हैं तो साफ़ हो जाते हैं बारिश से, फिर वो और भी ज़्यादा उभर के हरे हरे लगते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा हो जाता है चारों तरफ का। बारिश थोड़ी सी है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो कम कम वाली होती है ना, ये ही मौसम अच्छा। तो शाम के 6 बजे हैं, 17 बज के अभी तो 56 मिनट हो गए हैं, 6 बजे में सो के उठी हूँ जब बाई आ रही है। सोई आज अपनी सोई क्यों, नींद नहीं आई, मैं तो सो गई थी, मेरे को तो आ गई थी, अभी भी मेरे को इनकी आवाज़ें आ रही थी। तो ऐसे करेंगे ना, तो शाम का टाइम है, शाम मतलब कि करीब 6:30 का टाइम होगा, और यहाँ पे जो है झूल रही हूँ मैं। झूले का मातम होता है तीज के दिन, और त्योहार ये लड़कियों का औरतों का ही होता है। तो यहाँ पर बस जो है मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया, मैंने नहीं किया, ये जो बबली दीदी आपको सामने दिख रही है मेरे बराबर में खड़ी हुई हैं, जो मुझे झुला रही हैं, तो उन्होंने ही बोला कि नहीं रिकॉर्ड करो। वो मेरे हर वीडियोस देखती हैं और बहुत खुश होती हैं देखकर, बहुत तारीफ़ करती हैं मेरी, और बहुत अच्छी हैं दिल की भी। हम कोई भी त्यौहार होता है इन्हीं के घर आते हैं,
ये मतलब हमारे परिवार में से ही हैं। तो बस यहाँ पे जो है हम झूल लेंगे, बाकी सब भी हैं यहाँ पे, बाला भाभी भी हैं सामने और कविता भाभी भी हैं, उन्होंने भी मेरे से पहले झूला झूला है। और भाभी ही मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं इस टाइम जब मैं झूल रही हूँ। उन्हें भी बहुत शौक होता है कि ये ला मैं यहाँ पे तेरा वीडियो निकाल दूँ, ला मैं यहाँ पे तेरा वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ। उनको भी बहुत शौक होता है। सारा जो मतलब परिवार है बहुत सपोर्ट करता है। बस कुछ लोगों की वजह से मेरे को अब थोड़ी हिचक महसूस होती है। तो चलिए हम इस वीडियो का यहीं एंड कर देते हैं। बाय बाय, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।